हेलो गाइस, आई होप आप सब मस्त हो गए, स्वस्थ हो गए। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था नोड के बारे में समझा था। नोड क्या होते हैं, ठीक है। हमने बताया था नोड नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना शून्य होती हो, वो नोड कहलाता है, ठीक है। उसमें रेडियल नोड, एंगुलर नोड और टोटल नोड निकालना सीखे थे हमने कल। आज पढ़ेंगे हम कक्षों में इलेक्ट्रॉन भरने के नियम, कौन कौन से इलेक्ट्रॉन भरने के नियम होते हैं, ठीक है दोस्तों। हेडिंग लगाना है कक्षों में इलेक्ट्रॉन्स को भरने के नियम, ठीक। पहला नियम है आव्हाव का नियम, ठीक। आव्हाव का नियम, आव्हाव क्या है? आव्हाव एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है रचना करना या निर्माण करना, ठीक है। आव्हाव एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है रचना करना या निर्माण करना किसी चीज का, ठीक है। इसमें क्या बताया गया था? किसी परमाणु के विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉन्स को भरकर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की रचना करना, ठीक है। इससे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को भरकर कक्षकों में उसकी इलेक्ट्रॉन विन्यास की रचना करना, ठीक। दूसरा पॉइंट देखो, परमाणु की तलत या स्थायी अवस्था में, ठीक, परमाणु की तलत या स्थायी अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्तर को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना, ठीक है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये दो तीन पॉइंट है बस, वो इसमें नहीं ज़्यादा, ठीक। हम देखेंगे अब इलेक्ट्रॉन को भरने का जो एनर्जी का लेवल है, इसमें किस तरह से इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं फिर इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं तो किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स के अंदर भरे जाते हैं उसे हम देखेंगे, ठीक है दोस्तों। देखो, ऊर्जा स्तर का बढ़ता क्रम, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी लेवल है उसका हम इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाएंगे, ठीक है। जो बढ़ता हुआ क्रम है उसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट करेंगे, ठीक है दोस्तों। देखो, एक ट्रिक है इसमें, हम इतना सारा नहीं जल्दी से याद कर सकते इलेक्ट्रॉन विन्यास, तो एक ट्रिक है, थोड़ा उसे पढ़। देखो, हम देखते हैं इसको एनर्जी लेवल को ट्रिक के अनुसार, ठीक। पहले बनाना हमें एस ऑर्बिटल 2 बार, फिर बनाना पी एस 2 बार लिखना है इसको, पी एस को, एस को सिंगल बार लिखना है ओनली। हमें लिखना फिर है डीपीएस, फिर लिखना है डीपीएस, ये हमें 2 बार लिखना है भाई, ठीक है दोस्तों। उसको लिखना फिर हम एफ डीपीएस और एफ डीपीएस, हो गया काम खत्म, ठीक है। अगर तुमने ये याद कर लिया तो हम किसी का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख सकते हैं, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, सही है। हमें है लिखना है, इसके नीचे नंबर लिखने हैं बस के 1 2, ठीक है, 1 2, ठीक है, 1 2 2 3, क्या लिखने हैं? 2 3। उसके बाद है लिखना है इसके, देखो 1 2 2 3, अब लिखना है 3 4, ठीक, 1 2 2 3 3 4। आगे लिखना है, देखो 3 ऑर्बिटल से आएगी है, 3 1 2 2 से खत्म हुआ, 2 3 3 से खत्म हुआ, 3 4, लेकिन है 3 और यहाँ पर 3 ऑर्बिटल की वजह से यहाँ पे हमें करना पड़ेगा 3 स्टार्ट, 3 4 5, ठीक है। अब इसे करेंगे 4 से स्टार्ट, 4 5 6, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये 4 से स्टार्ट करा था, इसे करेंगे 5 6 7 8, ठीक। उसे करेंगे हम किससे स्टार्ट? 6 से, 3 4 5 4 5 6, ये हमारा कैसे होगा? ये भी हमारा 4 से स्टार्ट होगा, ठीक है, ये होगा हमारा 4 से स्टार्ट,
ठीक है दोस्तों, ये क्या से स्टार्ट होगा हमारा, ये फोर्स है कि इसमें 4 ऑर्बिटल्स आ गई हैं, तो 4 5 6 7, ठीक, ये हो जाएगा 5 6 7 8, ठीक है। इतना काम करना है, ये हमें थोड़ा याद रखना है इस चीज़ को। उसके बाद हम इसका एनर्जी लेवल एकदम भर देंगे, ठीक है। हमें ज़्यादा बनाने की जरूरत नहीं है डायग्राम बनाने की, ठीक है। इस तरह का डायग्राम बनाते थे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए, हमें उसकी बनाने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये याद रखना है और इससे हम पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास लिख देंगे किसी भी तत्व का, ठीक है। ये एनर्जी का एक लेवल पता चल जाएगा, लो लेवल से हाई एनर्जी लेवल की ओर बढ़ता चल जाएगा इलेक्ट्रॉन भरने का, ये नियम जो बताया गया। अब करना क्या है, जब देखो मैंने बताया पहले एस एस पी एस पी एस ये 2 बार लिखना है, डीपीएस डीपीएस 2 बार लिखना, एफ डीपीएस भी 2 बार लिखना, ठीक दोस्तों। उसके बाद हमें नंबर डालने इनों के 1 2 2 3, ठीक है। फिर उसके बाद 3 4, उसके बाद 3 ऑर्बिटल आएगी तो 3 स्टार्ट करेंगे, 3 4 5, अगला करेंगे 4 5 6, अगली 4 ऑर्बिटल आएंगी तो 4 से स्टार्ट होगी 4 5 6 7, ठीक है। इस तरह से हम अगली वाली 5 6 7 8 स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब लिख लेते हैं एनर्जी को, ठीक। अब कैसा आगे देखो, एस तो 1s लिख लो भाई, ऐसे लिखता हूं मैं थोड़ा 1s, ठीक। 1s के बाद आएगा 2s, उसके बाद 2p और 3s, देखो 1s 2s 2p 3s, उसके बाद देखो 3p, उसके बाद 4s, ठीक है। 4s आ गया, 4s के बाद आएगा 3d, उसके बाद आएगा 4p, ये आ रहे हैं, ठीक है, नीचे वाले। उसके बाद 5s, देखो समझो इसे, ये चीज़ हमें याद करनी है और उसके बाद नीचे नंबर लिखने हैं, और नंबर लिखने के बाद हमें बस कुछ नहीं करना है, थोड़ा ध्यान रखना है, जिसके नीचे नंबर है उसके वहाँ उसके कोफिशिएंट में लगा देंगे हम पहले 1s, उसके बाद 2s, इसके बाद 2p, फिर उसके बाद 3s 3p 4s, ठीक है, 3d 4p 5s, देखो हमने ऐसे कंप्लीट कर लिया है। लो उसके बाद देखो, उसके बाद आएगा 4d, उसके बाद 5p, ठीक, उसके बाद हमारा आएगा 6s, ठीक है। उसके बाद हमारा आएगा 6s के बाद आएगा देखो 4f, क्या आएगा 4f, 4f के बाद 5d, 5d के बाद आएगा 6p, और 6p के बाद आएगा 7s, और 7s के बाद आएगा 5f, और 5f के बाद आएगा 6d, 6d के बाद आएगा 7p, और 7p के बाद आएगा 8s। देखो कितना आसान हो गया एकदम लिखना है इसको, ठीक है, कितना आसान हो गया। बस सिर्फ ये याद रखना है तुम्हें, 1-2 बार याद करोगे तो याद हो जाएगा, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो इससे हम इसका पूरा एनर्जी का लेवल निकाल सकते हैं, ठीक है। हाव भाव के नियम के अनुसार हमें वो बड़ा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक दोस्तों। देखो नोट कर सकते हो, करना चाहते हो तो। ठीक है, अगला टॉपिक उठाते हैं फिर। हाव भाव का नियम हमारा ही खत्म होता है। देखो देखो अगला नियम है हमारा भैया पाउली का अपवर्जन नियम, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या बताया था पाउली अपवर्जन नियम में, ये बताया था किसी तत्व के 2 इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, किसी तत्व के 2 इलेक्ट्रॉन्स, वो कोई से भी हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स की चारों क्वांटम संख्या के मान क्या भाई एक समान नहीं हो सकते, ठीक है। चारों क्वांटम संख्या के मान एक समान नहीं हो सकते, ये बताया था पाउली अपवर्जन नियम में, ठीक है। सिर्फ ए लाइन इंपॉर्टेंट है इसमें, ये बताया था कि किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्या के मान समान नहीं हो सकते, ठीक है। इसमें देखो लिख दिया मैंने, किसी तत्व के परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन्स की चारों क्वांटम संख्या के मान समान नहीं हो सकते, ठीक है। 3 के समान हो सकते हैं लेकिन चौथी अलग आनी ही है, ठीक है। ये है, मान लो N L व M समान है, क्या है समान, ठीक है। तो S जो है समान नहीं होगा भाई, S समान
नहीं होगा। ठीक है, अगर ये समान है एन एल व समान हो सकते हैं, हो सकते हैं, लेकिन एस समान नहीं होगा। ठीक है, एस क्या, एस समान नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, एन व एल व एम, ठीक है, समान हो सकते हैं लेकिन एस क्या है, समान नहीं होगा। ठीक है, इनकी जो वैल्यू आने वाली है वो समान नहीं होने की है। ठीक, एन एल एम की समान हो सकती है लेकिन एस की समान नहीं होगी। ठीक है, देखते हैं क्यों। देखो इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन होता है या तो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर दो हैं तो एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज होगा। जैसे मानो इस तरह से इलेक्ट्रॉन हम भर देंगे सेम, तो सेम स्पिन हो जाएगी दोनों की। अगर इलेक्ट्रॉन हम इस तरह से भरेंगे, जब भी क्या जाएगी हमारी सेम स्पिन हो जाएगी। तो पॉली के अपवर्जन नियम के अनुसार ये चीज़ें गलत बैठ रही हैं, क्योंकि उन्होंने क्या बताया था, ऐसे तो चारों क्वांटम संख्या मान समान आ सकते हैं। अगर ऐसे भर सकते हो तो चारों क्वांटम संख्या के मान समान आ सकते हैं। ठीक है, ये तो गलत हो गया, लेकिन नियम क्या है कि चारों क्वांटम संख्या के मान क्या समान नहीं हो सकते। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन होता है क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये हमारा सही रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा गलत होगा, क्योंकि एस की वैल्यू जो होती है या तो प्लस के हाफ आएगी, ठीक है, या आएगी एस की वैल्यू माइनस के हाफ। ठीक है, अगर तुम है करोगे क्लॉकवाइज में प्लस के हाफ और प्लस के हाफ दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 1 बन जाएगा। तो 1 बन जाएगा तो कहीं ना कहीं ये वैल्यू मैच खा जाएगी। इसका मतलब चारों क्वांटम संख्या के मान समान हो सकते हैं अगर ऐसे इलेक्ट्रॉन भरे गए, लेकिन ऐसे तो इलेक्ट्रॉन भरे जाते ही नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा नियम क्या होया, यहाँ तक ये बेकार है। सही है, ये हमारा सही है। ठीक दोस्तों, तो पावली का अपवर्जन नियम हमारा यहीं समाप्त होता है, इसमें और कुछ नहीं है, बस 1-2 लाइन थी। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, पाउली का अपवर्जन नियम हमारा ही खत्म होया और हम अवगाद्रो नियम हमने पढ़ लिया। 1-2 नियम और रहे हैं, उन्हें हम कल देखेंगे। ठीक है, एक तो रह गया हमारा हुंड का बहुलकता का नियम और n+l नियम। उसके बाद ये चैप्टर पूरा समाप्त। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा समाप्त हो जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे हम केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है दोस्तों, टीजीटी साइंस फ्री क्लास केमिस्ट्री टॉपिक के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए, सहयोग कीजिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, ओके, मिलते हैं नई लेक्चर में। ठीक है, जब तक बने रहिए हमारे साथ।